हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने घन के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करे थे। आज हम घन से संबंधित कुछ और प्रश्न करेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न में दिख रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिखना है। हमें दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दिया है? 600। हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, तो विकर्ण के लिए हमें हमारे पास भुजा होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दे रखी। तो हम इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, 6a² बराबर कितना हो गया, 600। और ये हमारे यहाँ पर क्या है, भुजा है। तो a² बराबर 600, 6 यहाँ गुणा में है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा, भाग में। जब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। तो a² बराबर क्या हो गया, 100। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। और 100 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट जो कह सकते हैं हम उसको, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10। तो किसमें दे रखा है माप, सेंटीमीटर में। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेमी। और ये हमारे पास यहाँ क्या है, भुजा है। अब यहाँ हम देखते हैं विकर्ण। विकर्ण बराबर हमारे पास क्या होता है, भुजा इंटू √3। भुजा हमारे पास कितने आ गई है, 10। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 इंटू √3 बराबर क्या हो जाएगा, 10√3। इसको हम ऐसे साथ में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास विकर्ण क्या हो जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका विकर्ण हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्या दिया है हमारे पास, दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो इसके आयतनों एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमारे पास किसका दिया है, भुजाओं का अनुपात। दो घन है, पहले घन की भुजा हमने मान ली भुजा 1 और दूसरे की मान ली हमने भुजा 2। इन दोनों का अनुपात हमें क्या दे रखा है, 2:3। अब हमें क्या करना है, आयतनों एवं पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले हम आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात से कंपेयर करेंगे हम। तो हमें पता है कि आयतन क्या होता है हमारे पास, भुजा का। तो भुजा 1 हो गई पहले की, भुजा 1 का क्यूब या भुजा 1 की घात 3। और दूसरे का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, भुजा 2 की घात 3। अब यहाँ हमारे पास हम इसको ऐसे, जब हम दोनों की घात कितनी है, 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम भुजा 1 बटा भुजा 2 हम इसको भुजा 1 बटा भुजा 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ये हम आगे जब हम घातांक के नियम पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, भुजा 1 और भुजा 2 का जो अनुपात है, पहले जो घन है उसकी भुजा 1 और दूसरे घन की भुजा का हमें अनुपात दे रखा है। तो हम इसकी जगह अनुपात लिख देंगे 2/3, इसकी घात 3। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। जब हम इसको आगे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 × 2 4, 4 × 2 कितना हो गया हमारे पास, और 3 × 3 हो गया 9, 9 × 3 हमारे पास कितना हो गया 27। तो इन दोनों जो घन है, इन घनों का जो आयतन होगा उसका अनुपात क्या हो जाएगा 8:27। अब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात की बात करते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो भुजा ए पहले घन के लिए भुजा 1 मानी तो उसका स्क्वायर बटा 6 × दूसरे घन के लिए भुजा 2 का स्क्वायर। इस 6 से बटा में तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बच गया, भुजा 1 का स्क्वायर बटा भुजा 2 का स्क्वायर। तो हम इसको भी भुजा क्या लिख सकते हैं, भुजा 1 बटा भुजा 2 का होल स्क्वायर। भुजा 1 और 2 का अनुपात हमारे पास 2:3 है, तो हमने लिख दिया 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 4:9। अब हम जब इसको ऐसे प्रश्न को इतना लंबा नहीं करके हम डायरेक्ट करना चाहें तो भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हमें घन के आयतन का अनुपात पूछे तो सीधा क्या कर देना है हमें, भुजा का जो अनुपात दे रखा हो, भुजा 1 और भुजा 2 का अनुपात, उसका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास भुजा के अनुपात का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा क्या दे रखा था, 2:3 दे रखा था, तो 2/3 का सीधा क्यूब करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 27। इसी तरह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, भुजा के अनुपात का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो भुजा का अनुपात कितना दिया हमें 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9। ये क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 10 सेमी भुजा वाले घन से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। हमेशा क्वेश्चन घनाभ में भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, संख्या पूछी है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, जो बड़ी भुजा वाला है उसका आयतन बटा में क्या लिखना है हमें, जो छोटी भुजा जो हो उसका आयतन लिखना है हमें। तो क्या हो गया हमारे पास, 2 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, भुजा का क्यूब या भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 3 बार भुजा का गुणा। भुजा 10 है, 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा दूसरे में कितनी है भुजा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2,
2 से इसको काटेंगे 5 बार, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, 2 से इसको काटेंगे 5 बार। क्या बचा हमारे पास? 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? 25। और 25 को एक 5 बचा, इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। तो 10 सेमी भुजा वाले घन से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं हम? 125। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया हमारे पास? एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा? हमें यहाँ पर आयतन पूछा है, लेकिन हमें भुजा नहीं दे रखी है, तो भुजा हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखते हैं हम। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 6 ए या भुजा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा हमें? 1734। ए स्क्वायर बराबर 1734, 6 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर किस में आ जाएगा? भाग में। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? जब हम इसको 6 से भाग देंगे, 6 का भाग जब हम इसमें देंगे तो सबसे पहले कितने बार जाएगा? 2 बार, फिर 8 बार, और फिर लास्ट में 9 बार। तो कितना बचा? 2 8 9। अब वही जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो आगे इस पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। जब यहाँ पर अंडर रूट लग गया, 2 8 9 का अंडर रूट हमें क्या होता है? हमारे पास हमें पता है कितना होता है? 17। तो 17 सेंटीमीटर में दिया है, तो ए या हम इसको हमारे क्या माना हमने? ए हमारी क्या होती है? भुजा होती है। भुजा बराबर हमारे पास कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या पूछा है? आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? ए का क्यूब 17 इंटू 17 इंटू 17। जब 17 को 17 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 8 9 इंटू 17 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 1 9 4 4913 सेंटीमीटर आयतन है। तो क्या लगा देंगे? क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका आयतन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हमारे पास? एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा हमें? हमने मान लिया हमारे पास ये कोई घन दिया है, और इसका जो एक पृष्ठ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या है? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारे पास? 100। तो और पूछा है कि फिर हम जब इसको यहाँ बीच में से बराबर इसके 2 भाग कर दें, इस प्रकार से कुछ, ये यहाँ से हमने क्या किया? इसको 2 बराबर भाग में बढ़ गया। एक भाग ये नीचे वाला हो गया, एक ये ऊपर वाला हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ? इस भाग को बराबर बांटने के बाद जो प्रत्येक भाग 2 अलग अलग भाग हुए, उसमें से एक प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम किसी भी एक भाग का कर लेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये पृष्ठ है, तो घन का पृष्ठ कैसा होता है? वर्ग होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। बराबर कितना दिया है? 100।
भुजा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट भुजा बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 सेमी। अब हम भुजा हमारे पास कितने आ गई, 10 सेमी आ गई। ये तो हमारे पास 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, लेकिन इसको क्या किया हमने, दो बराबर भाग में बांट दिया। तो ऊपर से ये कितनी हो जाएगी, 5, और ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5। अब ये क्या हो गया, एक घनाभ बन गया है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं रही है। और क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इसकी भुजा कितनी आ गई, 10 सेमी आ गई। इसकी लंबाई 10 सेमी रहेगी, चौड़ाई 10 सेमी रहेगी, लेकिन ऊंचाई में क्या हुआ, हमने जब इसको समांतर दो बराबर भाग में काटा तो इसकी जो आधे भाग की हो जाएगी 5, हमारे पास आधे भाग की हमारे पास 5 हो जाएगी, और आधे भाग की हमारे पास और क्या हो जाएगी, 5। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, जब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान नहीं रही तो ये हमारे पास क्या बन गया, घनाभ। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ से लिखेंगे हम, L बराबर कितना है, 10 सेमी, B बराबर कितना है, 10 सेमी, और ऊंचाई बराबर कितनी हो गई है, 5 सेमी। 5 क्यों हो गई है, क्योंकि पूरा 10 था, दो बराबर भाग में बढ़ दिया, इसलिए 5 और 5। यहाँ से हल करेंगे तो 2L10 इंटू B10 प्लस B10 इंटू H5 प्लस 5 इंटू L कितना है, 10। इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 10 कितना हो गया, 50। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, जो इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया, 200। जब 2 से इस 200 को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 400। माप सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो जो एक भाग होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे पास, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। क्या दिया है हमारे पास प्रश्न में, धातु के तीन घनों की कोर क्रमशः, क्या दिया है हमारे पास, हमारे पास प्रश्न में दिया है धातु के 3 घनों की कोर क्रमशः 3 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस नए घन का आयतन तथा इस घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें नया जो घन बन रहा है उसकी भुजा तो दे ही नहीं रखी, फिर हम कैसे इसका आयतन ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमें पता है जो नया घन बन रहा है वो इन 3 घनों को मिलाकर बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो इन तीनों घनों का जो आयतन है वो उस पूरे घन के आयतन के बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, घन 1 का आयतन प्लस घन 2 का आयतन प्लस घन 3 का आयतन, इन तीनों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास नया घन बन रहा है। तो नए घन का आयतन, और घन है तो हमें घन का आयतन पता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस दूसरे का क्या है 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर नए घन का आयतन। इसको जब हम गुणा करेंगे 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 प्लस 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 प्लस 4 इंटू 4 64, सॉरी 4 इंटू 4 16 और
16 इंटू 4 कितना हो गया 64 बराबर आयतन नए घन का। जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आयतन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 1 2 कितना हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब क्यों लगाना है, क्योंकि ये क्या है हमारा आयतन। ये अब इसका आयतन तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन नए घन की जो कोर की लंबाई है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि आयतन ए क्यूब बराबर कितना है 216, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 216, जब इसका क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, और हमें पता है कि 216 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है हमारे पास 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारे पास क्या हो गया ये 6 सेंटीमीटर। तो इसकी कोर की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।